राधे। आइए आज वेद स्तुति पर हल्की सी चर्चा करते हैं। देखा जाए तो भागवत में अगर अर्थ लगाने में कठिनता आती है, अच्छे अच्छे विद्वानों को तो वेद स्तुति है, यानी वेद स्तुति का अर्थ लोहे के चना कहते हैं विद्वान लोग। इसका प्रसंग ये है, भगवान श्री कृष्ण की लीला श्रवण करते करते परीक्षित के मन में हुआ कि तस्मा निश्वसिता वेदा, भगवान के श्वास ही वेद है। और वेद जो वर्णन करते हैं वो गुण का वर्णन करते हैं, गुण जाति प्रकार संसार का वर्णन करते हैं। और जबकि परब्रह्म निर्गुण है और अनिर्देश्य है। अनिर्देश्य कहते हैं अंगुली से आप दिखा नहीं सकते कि जी ऐसा है परब्रह्म, और उसका न कोई गुण है, न गोरा है, न काला है, न सफेद है, न ऊंचा है, न नीचा है, न छोटा है, न बड़ा है। तो जो निर्गुण और अनिर्देश्य है उसका तो कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। तो वेद उसका वर्णन कैसे करते हैं, ये प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। सुखदेव जी कहते हैं यही प्रश्न एक बार नारद जी ने बद्रिकाश्रम में नर नारायण भगवान जो रहते हैं, नारायण भगवान से पूछा था। तो नारायण भगवान ने जो उत्तर दिया है वो मैं आपको सुनाता हूं। नारायण भगवान नारद जी से कहते हैं, तपोलोक में, यानी ऊपर के स्व मह जन तप सत्यम, ऊपर के 7 लोक हैं। इन 7 लोक में तपोलोक में एक बार ब्रह्म की चर्चा हो रही थी। तो उस ब्रह्म चर्चा में यही प्रश्न ऋषि मुनियों ने प्रस्तुत किया था। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो पूर्वेशम अपि पूर्वजा, तो उनमें से सनंदन कुमार ने उत्तर दिया था। तो वो मैं आपको सुनाता हूं। ये भगवान नारायण नारद जी को कह रहे। तो क्या कहा था सनंदन ने कि जब परमात्मा स्वसृष्टम इदम आपी, सारा संसार ब्रह्मांड उसकी सृष्टि है। तो आपने पहले सुना होगा कि प्रलय कई प्रकार के होते हैं। नित्य प्रलय होता है, एक हर क्षण प्रलय होता रहता है। एक होता है नैमित्तिक प्रलय, किसी कारण से भूकंप आ गया, हाँ, भयंकर जलप्रपात हो गया, सूखा आ गया, कोई महामारी आ गई, तो उस किसी निमित्त से होने वाला प्रलय नैमित्तिक प्रलय, और जो नित्य होने वाला प्रलय नित्य प्रलय है। एक होता है प्राकृतिक प्रलय, और जो समस्त प्रकृति यानी जिस क्रम से उसकी सृष्टि हुई थी उसी क्रम से मिलते मिलते अंत में जाकर प्रकृति भी जाकर परमात्मा में मिल जाती है, उसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। और चौथा प्रलय है आत्यंतिक प्रलय, जिसको हम मुक्ति कहते हैं। तो जब प्राकृतिक प्रलय में अपने द्वारा सृजित समस्त संसार को अपने अंदर समाहित करके भगवान परब्रह्म सो जाता है, तो श्रुतियां जब दोबारा सृष्टि का समय आता है तो श्रुतियां भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए मानो भगवान को, उस ब्रह्म को जगाती है। बोले कैसे? जैसे पुराने समय में बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, जब वो उठने का समय होता था तो उनके जो
भाट वगैरह होते थे, स्तुति गायक होते थे, स्तुतिवाचक होते थे, राजा की स्तुति करते थे, तो स्तुति की ध्वनि से ही राजा जगा करते थे। यथा शयानम सम्राजन बंदिनस्तत्पराक्रम, तो बंदी जन राजा के पराक्रम की चर्चा करके राजा को जैसे नींद से जगाते हैं, वैसे ही पुनः सृष्टि के लिए परमात्मा को श्रुतियां जगाती है। यही वेद स्तुति है। अब देखिए श्रुतियां क्या कहती है। जय 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 जा मजित दोष ग्रीभित गुणाम, ये अलग छंद है, भागवत में एक ही बार प्रयोग हुआ है, नरकुटक छंद कहते हैं इसे। तो जय हो प्रभु अजाम जही, इस माया को मार दो। यही माया है जो जीव को संसार में भटकाती है, तो इसलिए अजाम जही। दोष ग्रीभित गुणाम, क्योंकि इस माया के चक्कर में हम संसार में दोष ही दोष देखते हैं, हमें गुण दिखाई नहीं देता है। और आप समवरुद्ध भग, आपने अपने ऐश्वर्य को छिपा रखा है उसी माया के अंदर। वो माया का ऐसा प्रभाव है कि परमात्मा का ऐश्वर्य जीवात्मा को दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए श्रुतियां कहती है कि आप अपनी माया को नष्ट कर दें। फिर क्वचिदजयात्मना न चचरतो नुचरे निगम, कहते क्वचित कभी आत्मना अजया, आपकी जो माया है वो माया के साथ अनुचरे, आप भी अनुगमन करते हैं, साकार विग्रह लेते हैं। राम कृष्ण आदि जो 24 अवतार, अन्य भी अवतार हैं कला अवतार पर, तो ये माया के साथ आप भी थोड़ा सा माया का अनुकरण करते हुए, माया को करते हुए आप भी अनुचरित करते हैं। यत उदयास्तमयो विकृते मृदिबा विकृता, परंतु माया का आश्रय लेकर साकार विग्रह करने पर भी आप में किसी प्रकार का भेद नहीं आता, आप में अज्ञान आवृत नहीं हो सकता। बोले कैसे? कहते हैं जैसे मिट्टी से आप सकोरा भी बनाते हैं, घड़ा भी बनाते हैं, दिया भी बनाते हैं, परंतु वास्तविक तो क्या है, वो मिट्टी है। वस्तुतः आकृति बदल गई है, आकृति बदलने से को नहीं, पर वो तत्व क्या है, मिट्टी ही है। तो इसलिए आप में कभी विकार, जीवात्मा में तो विकार आता है, अभिमान आ जाता है, अज्ञान का आवरण आ जाता है, परमात्मा में वो अज्ञान का आवरण नहीं आता। जो आपका स्मरण नहीं करते हैं, अगर वो सांस लेते हैं तो वो तो धोंकनी है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले जहां लोहार आदि करते थे तो वो हवा देने के लिए चमड़े की एक धोकनी होती थी, ताकि तेज आग जले और लोहा आदि गर्म हो जाए। तो जो प्रभु का स्मरण नहीं करता, प्रभु का चिंतन नहीं करता, प्रभु पर समर्पित नहीं है, धृतय इव ते श्वसन्ति, वे तो धोकनी की तरह केवल सांस लेते हैं, उनके सांस लेने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, और जो ऋषि मुनि तपस्या करके भी, साधना करके भी, उस तपस्या और साधना के द्वारा अपनी उदर पूर्ति करते हैं, उदर मुपासते ऋषि वर्तम सुकुर पदेश, उनको तो केवल संसार का वैभव ही दिखता है। थोड़ी सी साधना करके भी वैभव कमाना चाहते हैं, तो कहते हैं वो व्यर्थ है उनका, वो केवल पेट की उपासना करते हैं, वो आपकी उपासना नहीं करते। जिनको साधना के माध्यम से लोगों को प्रभावित करना होता है, निभृत मरुण मनोक्ष दृढ़ योग युजो हृदय मुनय उपासते तदरयो पिययो स्मरण। और कहते हैं, श्रुतियां कहती है आप
आपको केवल एक भाव से उपासना करना जरूरी है। बड़े बड़े योगी लोग निभृत वरुण मन, प्राण वायु को जीत कर, मन को वश में करके और अष्टांग योग करके, साधना करके आपकी जैसी उपासना करते हैं और उसके बाद उन्हें जो आपकी प्राप्ति होती है, तो अरय अपि जो शत्रु भाव से ही आपकी साधना करते हैं, नित्य शत्रु के रूप में जो आपको देखते हैं, उनको भी वही गति होती। तो भगवान के यहाँ शत्रुता और मित्रता नहीं है, केवल इतना संबंध है, उसके साथ हमारा जुड़ाव होना चाहिए। चाहे शत्रु भाव से ही जुड़ाव हो, चाहे मित्र भाव से जुड़ा हो, स्वामी भाव से जुड़ा हो, दास्य भाव से जुड़ा हो, किसी भी भाव से उसके साथ जुड़ाव होना चाहिए। तब परिचरन्त्यखे ये चमित तव परि ये चरन्त्यखिल सत्त्वनिकेततया त उत पदाक्रमन्त्य विगणय्य शिरो निर्णिते। जो आपकी एक निष्ठा से आपका स्मरण करते हैं, आप पर अर्पित होते हैं, शरणागत होते हैं, आप पर ही सब कुछ न्यौछावर करते हैं, कहते उन्हें मृत्यु का भय भी नहीं होता, वो मृत्यु के भय से परे हो जाते। कहते पदाक्रमन्त्य विगणय्य शिरो निर्णिते, यानी मृत्यु के सिर पर पैर रख के चले जाते। आपने ध्रुव का चरित्र सुना है। अंत समय में जब ध्रुव को लेने के लिए विमान आया तो मृत्यु भी वहां आ गया था। देह तो छोड़ो, तो मृत्यु के सिर में मृत्यु मूर्धनि शिरम कृत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी भगवान के उस विमान में चढ़े थे। कहने का मतलब है भगवान के उपासक, भगवान के भक्त मृत्यु से डरते नहीं, क्योंकि मृत्यु से तो वही डरता है जिसको अपने देह से प्रेम है, इस संसार से प्रेम है, इस संसार के सुख से प्रेम है। जिसको प्रभु प्रेम की लत लग गई है, उसे मृत्यु का भय नहीं होता। उभय रुजा भजन्त्य सुभृतो जल बुध बुधवत् त्वयित इमे ततो विविध नाम गुणै परमे। और जो आपका चिंतन नहीं करते, उनका जीवन कैसा है? जल बुध बुधवत्, जैसे बारिश में बुलबुले उड़ते हैं, थोड़ी देर हिलते हैं, थोड़ी देर के बाद वो बुलबुले समाप्त हो जाते हैं। आपका और हमारा जीवन अगर भगवत अर्पित नहीं है, भगवान निमित्त नहीं है, परमात्मा परक नहीं है, तो हमारा जीवन वैसा ही है जैसे बारिश में उठा हुआ बुलबुला एक क्षण में है, दूसरे क्षण उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और वस्तुतः देखा जाए ये सारी जीव योनि अंत में जाकर मिलती कहाँ है? सरित इबार, जैसे सारी नदियां पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से बहती हुई हैं, न जाने कहां कहां से लुढ़कती हुई, टक्कर खाती हुई, चलती हुई अंत में जाकर समुद्र में ही मिल जाती है। तो जीवात्मा को इस जगत में, संसार में भटकते हुए, टक्कर खाते हुए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब झेलते हुए अंत में मिलना तो आपके पास ही है, पहुंचना तो आप ही के पास है। तो कहते हैं यदि न समुद्धरन्ति यतयो यदि काम जटा दुरभिगमो सताम हृदि गतो स्मृत कंठमणि, यानी बड़े बड़े ऋषि मुनि भी काम जटा, इच्छा रूपी जटाओं का अगर वो सुधार नहीं पाते, इच्छाओं पर दमन नहीं कर पाते हैं, तो कहते अस्मृत कंठमणि, यानी भगवान तो हमारे हृदय के अंदर है, परंतु हम उन्हें भूल जाते हैं। कभी कभी होता क्या है, आपने
चैन या कंठ में बांध रखा है, माला पहन रखी है, आप दुनिया में ढूंढते हैं, स्मरण हो गया आपको। माला तो आपने गले में पहन रखी है, सोने की माला हो, चांदी की माला हो, या कोई भी माला हो, पहन रखी है गले में, परंतु आप दुनिया में ढूंढते हैं। वही हाल जीव का है। प्रभु परमात्मा तो उस जीव के अंतरंग हृदय में निवास करते हैं, और हम उनको ढूंढते हैं, तीर्थों में न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। तो इसलिए असुतृप योगिना, ये उन लोगों के लिए आप प्राप्त नहीं होते जो असुतृप, जो केवल अपने प्राणों को तृप्त करता है, जो केवल इंद्रियों को सुख देने में ही लगा हुआ है, उसके लिए आप अप्राप्य है। तो आपको तो द्युपतय एव तेन ययु अंतरमंततया, स्वर्ग के देवता इंद्र आदि भी आपके यथार्थ स्वरूप को नहीं जान सकते, और आपका वास्तविक स्वरूप तो कोई भी नहीं जान सकता। बोले कैसे? खैव रजान शिवांति वयसा यथा सहय श्रुतय, जैसे आकाश के तारों को, टिमटिमाते हुए तारों को आप गिन नहीं सकते, पृथ्वी में कितने धूल कण है उनको गिन नहीं सकते, उसी प्रकार से परमात्मा के गुणों का बखान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से श्रुतियां भगवान की स्तुति करती है। जब दोबारा सृष्टि के लिए उठाना हो, जैसे सोए हुए राजा को बंदी जन स्तुति करते हैं, तो वैसे ही श्रुतियां भी भगवान की स्तुति करती है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न पूछा था कि गुणमय वेद, गुणमय श्रुतियां निर्गुण भगवान की स्तुति कैसे करती है, तो इसका बहुत सही ढंग से उत्तर दिया। तो ये अत्यंत जटिल और दार्शनिक विषय। जय जय श्री राधे।